हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 को, जिसने आते ही फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा के रख दिया। केजीएफ चैप्टर 2 एक एक्शन और मास मूवी है जिसके लीड कैरेक्टर यश एज रॉकी द मॉन्स्टर है। सो लेट्स स्टार्ट टू एक्सप्लेन। कहानी के शुरू में आनंद नाम का बंदा एक जर्नलिस्ट को केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी सुना रहा होता है। कहानी सुनाने के दौरान आनंद को हार्ट अटैक आ जाता है, इस वजह से कहानी यहीं थम जाती है और फिर एंट्री होती है आनंद के बेटे विजेंद्र की, जो जर्नलिस्ट के कहने पर इस कहानी को आगे सुनाना शुरू करता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां रॉकी कड़ोड़ा को मारकर केजीएफ की गद्दी पर बैठ चुका होता है। अब जबकि रॉकी गरीब और लाचार लोगों का साथी था, तो यही लोग इसके साथ फौज की तरह खड़े हो जाते हैं। फिर हमें रॉकी को कड़ोड़ा के बिजनेस पार्टनर के साथ दिखाया जाता है, जहां वो लोग समझते हैं कि इस गद्दी पर अब विराट बैठने वाला है। यहाँ पे साथ में रीना को भी जबरदस्ती पकड़कर लेकर आ जाता है। और फिर इन तीन पार्टनर में से एक पार्टनर रॉकी को बहुत नीचा दिखा रहा होता है और कहता है कि केजीएफ के ऊपर तू हुकूमत करके दिखा। फिर रॉकी बिना कुछ सोचे समझे उसको उसी वक्त गोली से उड़ा देता है और इसी तरह रॉकी की केजीएफ में वहशत तारी हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें वेना नामी एक बंदे को जेल में बंद दिखाया जाता है, जो कि कड़ोड़ा की हुकूमत के टाइम उसका राइट हैंड और कमांडर हुआ करता था। और रॉकी इसको नहीं मारता, बल्कि इसको लोगों को ट्रेन करने की जॉब ऑफर करता है, जिसपे वेना नाम शुरू में तो नहीं मारता, मगर लोगों के दिल में रॉकी की मोहब्बत को देखकर वो मान जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में रॉकी को पता चल जाता है कि केजीएफ में एक माइन नहीं बल्कि 9 माइंस हैं। और ये बात आज तक इसलिए छुपा के रखी गई थी क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता तो केजीएफ लोगों की नजरों में आ जाता और इसी वजह से केजीएफ पर खतरा बहुत बढ़ जाता। मगर जब ये बात कड़ोड़ा के पार्टनर्स को पता चलती है तो उनकी आंखें दंग रह जाती हैं। मगर रॉकी इन सब को मिलकर काम करने की ऑफर देता है। और फिर 9 माइंस के अंदर जब लोगों को काम करने के लिए भेजा जाता है तो कोई भी खतरे की वजह से राजी नहीं होता। मगर फिर रॉकी केजीएफ की गद्दी छोड़कर एक मजदूर बनकर इस माइन में काम करने के लिए आ जाता है, जिसको देखकर लोगों के दिल में रॉकी की इज्जत और भी बढ़ जाती है और फुल जोशो जज्बे से वो उस माइन के अंदर काम करने के लिए आ जाते हैं। मगर इसी काम के दौरान एक डब्बे से एक तलवार गिरती है, जिसको देखकर सब डर जाते हैं, क्योंकि ये तलवार किसी और की नहीं बल्कि सूर्यवर्धन के भाई अधीरा की होती है, जिसके नाम से एक वक्त में पूरा केजीएफ कांपता था। मगर लोग समझते थे कड़ोड़ा ने अधीरा को मरवा दिया है, मगर हमें नेक्स्ट सीन में अधीरा को जिंदा दिखाया जाता है। और फिर अधीरा पूरी तैयारी के साथ केजीएफ को वापस लेने की ठान लेता है और अधीरा सबसे पहला हमला केजीएफ से बाहर जाने वाले रास्ते पर करता है, जहां से सोने के ट्रक बाहर जाया करते थे। और इस हमले के दौरान बहुत सारे मजदूर मारे जाते हैं। और जब ये बात कड़ोड़ा के पार्टनर्स को पता चलती है कि अधीरा जिंदा है, तो वो रॉकी को खत्म करने के लिए अधीरा से हाथ मिला लेते हैं। और फिर ये सब मिलकर रॉकी को मारने के लिए केजीएफ से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। और फिर ये अपने प्लान के मुताबिक रीना के बाप राजेंद्र को मार देते हैं। और फिर जैसी ये खबर रीना को पता चलती है तो रीना बिना कुछ सोचे समझे केजीएफ से बाहर निकल जाती है। अब जबकि ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो बिना कुछ सोचे समझे रीना को बचाने के लिए केजीएफ से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो रीना से बहुत ज्यादा प्यार करता होता है। और फिर हमें अधीरा और रॉकी को आमने सामने दिखाया जाता है, जो सीन बड़ा ही कमाल और जबरदस्त था। जिसके बाद अधीरा दूर से निशाना लगाकर रॉकी को गोली मार देता है, मगर अधीरा रॉकी और रीना को जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि अधीरा चाहता है जब रॉकी के लोग उसको इस हालत में देखेंगे तो उनके हौसले टूट जाएंगे। दूसरी तरफ रॉकी का पुराना बॉस शेट्टी वो रॉकी के दुश्मनों से हाथ मिला लेता है और रॉकी के बहुत से पार्टनरों को मार देता है। और फिर रॉकी को फोन कर उससे बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बहुत ज्यादा गलत बातें करता है। अब जबकि रॉकी की गोली लगने से बहुत ज्यादा हालत खराब होती है और वो केजीएफ से बाहर भी नहीं जा सकता, क्योंकि अधीरा ने केजीएफ को चारों तरफ से घेर रखा है। और फिर रॉकी फोन करता है अपने चाचा को, जिनसे वो फोन कर मदद मांगता है। और फिर रॉकी को हमें बहुत सारा सोना और पैसा एक हेलीकॉप्टर में जमा कर दुबई जाते हुए दिखाया जाता है। और फिर केजीएफ के लोग जो रॉकी को मसीहा मानते थे, वो समझते हैं कि इनका मसीहा इनको छोड़कर भाग रहा है। मगर रॉकी दुबई खलील से मिलने एक बिजनेस डील के लिए जाता है, जहाँ वो बहुत सारा सोना और पैसों के बदले बहुत
सारा असलहा लेना चाहता है, मगर खलील इस डील को ठुकरा देता है और वो कहता है कि वो शेट्टी से हाथ मिला चुका है। रॉकी कहता है कि वो शेट्टी के सारे पार्टनर्स को मारकर यहाँ आया है और कहता है यहाँ पे जितने भी आपके गार्ड्स हैं उनमें से तकरीबन मेरे गार्ड्स खड़े हैं। ये बात सुनने के बाद खलील को जबरदस्ती रॉकी से ये डील करनी पड़ती है और फिर रॉकी ये डील कर बहुत सारा असलहा और आरपीजीज लेकर केजीएफ की तरफ निकल जाता है और फिर एक्सपेक्टेडली अधीरा रॉकी पर रास्ते में हमला कर देता है, जहां रॉकी करता है अधीरा को सरप्राइज, क्योंकि उन ट्रकों में इतना असला और आरपीजीज होते हैं कि वो मार मार कर अधीरा के लोगों को गोलियों से छन्नी कर देते हैं और फिर रॉकी अपनी जान का कर्ज उतारते हुए अधीरा को जिंदा छोड़ देता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं, रॉकी का शुरू से साथ देने में एक पॉलिटिशियन का भी हाथ होता है जिसका नाम होता है नारायण और वो गवर्नमेंट में होता है और नारायण रॉकी को चेतावनी देता है कि उसकी सरकार गिर रही है और इसकी सरकार गिरने के बाद देश की प्राइम मिनिस्टर रामिका बन जाएगी। रामिका के प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद केजीएफ को चलाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है और फिर एक्सपेक्टेडली ऐसा ही होता है, रामिका देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है और फिर एक सीबीआई ऑफिसर केजीएफ में होने वाले काले धंधों के बारे में रामिका को बताता है। ये सब सुनने के बाद रामिका रॉकी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए एक टीम बना देती है और वो टीम केजीएफ के गोडाउन पर एक रेड मारती है, से उसको सिर्फ एक 5 ग्राम की गोल्ड की प्लेट मिलती है। जैसी रॉकी को ये बात पता चलती है तो वो फुल गुस्से में आ जाता है और चौड़े में पूरे पुलिस स्टेशन को गोलियों से उड़ा के रख देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रामिका के हाथ में रॉकी के खिलाफ कुछ सबूत लग जाते हैं, मगर इससे पहले रामिका रॉकी को अरेस्ट करे, रॉकी खुद सरप्राइज एंट्री देकर पीएम के ऑफिस में पहुंच जाता है। रॉकी रामिका की टेबल पर एक फाइल फेंकता है और कहता है कि इसमें मेरे सारे काले धंधों का सबूत है, चाहो तो अरेस्ट कर लो, मगर इस फाइल के अंदर तुम्हारी पार्टी के 200 बंदों की भी डिटेल है जिनको मेरे काले धंधे का प्रॉफिट जाता है। जिसको सुनने के बाद रामिका बेबस हो जाती है और वो चाहकर भी रॉकी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो कोई एक्शन लेती तो उसकी सरकार खुद भी गिर सकती थी। जिसके बाद रॉकी सरकार की नजरों से बचने के लिए कुछ टाइम के लिए सोने की डिलीवरी बंद कर देता है, मगर इस स्टेप से खलील के बिजनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो इस बात को लेकर शदीद गुस्से में आ जाता है और इस बात का फायदा उठाकर रॉकी के दुश्मन खलील से हाथ मिला लेते हैं और केजीएफ को तबाह करने के लिए साथ में अधीरा को भी मिला लेते हैं। इतने टाइम से अधीरा केजीएफ पर हमला करने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर चुका होता है और इस सारे पीरियड के दौरान रीना को भी रॉकी से मोहब्बत हो जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अधीरा को भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर वो माइन नंबर 3 से जाएगा तो वो पूरे के पूरे केजीएफ को तबाह कर सकता है और इसीलिए वो माइन नंबर 3 में जाने के लिए खुदाई शुरू कर देता है। वहीं कुछ टाइम बाद रीना प्रेग्नेंट हो जाती है और वो ये बात खुशी खुशी रॉकी को बताने जाती है और जैसी वो रॉकी को ये बात बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि उसका आखिरी वक्त आ चुका होता है, क्योंकि अधीरा पूरे के पूरे केजीएफ पर हमला कर चुका होता है और पहली गोली रीना को मार देता है और रीना ऑन द स्पॉट डेड हो जाती है, जिसको देखने के बाद रॉकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूरे केजीएफ को अपने हाथों पे उठा लेता है और फिर हमें इस फिल्म का बेस्ट पार्ट अधीरा वर्सेस रॉकी की फाइट दिखाई जाती है जो कि एक्शन और थ्रिल से भरपूर होती है। देन फाइनली रॉकी अधीरा को मौत के घाट उतार देता है और अधीरा को मारने के बाद रॉकी अपनी पूरी फौज के साथ पार्लियामेंट पहुंच जाता है। यहाँ रामिका भाषण दे रही होती है और रॉकी गन तान कर गोलियां फायर कर देता है, मगर गोलियां रामिका को नहीं बल्कि नारायण को मारी जाती हैं, क्योंकि अधीरा को केजीएफ में घुसने की इंफॉर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि रॉकी के पॉलिटिकल दोस्त नारायण ने दी होती है और पार्लियामेंट में नारायण को खुलेआम मारने की वजह से रामिका को रॉकी के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं और रामिका रॉकी को फौरन अरेस्ट करने के लिए उसके महल में टीम को भेज देती है, मगर रॉकी वहां से फरार हो चुका होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें रॉकी को समंदर के बीचों बीच एक शिप में खड़ा दिखाया जाता है और उसकी शिप पूरे के पूरे सोने से लदी होती है और रॉकी खुद पुलिस को खबर देता है कि वो समंदर के बीचों बीच सारा सोना लेकर खड़ा है, जिस पर पुलिस रॉकी को सरेंडर करने का बोलती है, लेकिन वो नहीं करता क्योंकि रॉकी ने अपनी माँ से वादा करा होता है कि वो जब भी मरेगा बहुत सारा सोना लेकर मरेगा और रॉकी के सरेंडर ना करने की वजह से रामिका शिप को ब्लास्ट करने के ऑर्डर देती है और फिर एयरफोर्स बहुत सारे मिसाइल रॉकी के शिप पे दाग देती है, जिस वजह से पूरी की पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है और रॉकी भी पानी में गिरकर मर जाता है। मगर फिल्म में जाते जाते हमें एक क्लू दिया जाता है कि रॉकी शायद अब भी जिंदा है और KGF 2 तक कहानी महदूद नहीं बल्कि KGF 3 भी आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।